कोयटा में सीपैक रोड पर जोरदार धमाका, रेस्क्यू इदारे जाए वकुआ बरामदी कार्रवाइयों में मसरूफ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अडियाला जेल रावलपिंडी में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत, फाजिल जज वकला सफाई की गैर हाजिरी पर बरहम। दौरान समाअत गवाह खावर मानिका ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अहम गवाह उन चौधरी भी अदालत में मौजूद। बानिया पीटीआई का साइफर केस और तोशाखाना नैब रेफरेंस के तफसीली फैसले के हुसूल के लिए अदालत से रुजू। सलमान सफदर, हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी। साइफर केस और तोशाखाना नैब रेफरेंस का ट्रायल कानूनी तकाजों के बरखिलाफ चलाया गया, दरख्वास्त में इस्तदा। बरामदी शोबे को बिजली 9 सेंट पर फराहम करने का मंसूबा तैयार, सस्ती बिजली का प्लान हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को भिजवा दिया। बरामदी शोबे पर क्रॉस सब्सिडी का बोझ खत्म करने का प्लान भी आलमी मालियाती इदारे से शेयर। बरामदी शोबे को बिजली 14 से कम करके 9 सेंट कर दी जाएगी। IMF पहले भी तजवीज़ मुस्तरद कर चुका है। और ईरान में कत्ल 9 पाकिस्तानियों की मय्यतें हुक्काम के हवाले। मय्यतें असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान वकार काकर ने वसूल की। बजरिया हेलीकॉप्टर मय्यतें आबाई इलाके को रवाना की जाएंगी। निगरां हुकूमत का जाते जाते अवाम को महंगाई का बड़ा झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर महंगा। अवाम ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कीमतों में इजाफे को अवाम दुश्मन इकदाम करार दे दिया। ये मजाक ही हम लोगों के साथ, अवाम के साथ तो शुरू से लेके अभी तक मजाक ही, और हमें तो समझ नहीं आ रही है। मसला है सर, इनको शर्म भी नहीं आती ना। एक बंदा है कि शर्म आनी चाहिए उनको, ये इनको शर्म भी नहीं आती। जो भी आता है जना बस अपनी जना पेट में जना डालते हैं। गरीब वहाँ पे बम गिरा दिया 13 रुपये लीटर के पीछे। बिजली शहर पे महंगी कर दी है। चोर हैं सारे, करप्ट हैं। चंद दिन की मेहमान निगरां हुकूमत का अवाम पर एक और महंगाई बम गिराने पर गौर। वफाकी काबीना की जानिब से आज मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे की मंजूरी का इम्कान है। काबीना 250 से जायद अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा रिटेल प्राइस बढ़ाने की मंजूरी देने पर गौर करेगी। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया। खुसूसी अदालत ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। दौरान समाअत साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। दौरान इद्दत निकाह केस, आज की कार्रवाई में गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह नियाजी अडियाला जेल में मौजूद। वकला सफाई आज भी अदालत से गैर हाजिर। मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए फौरी तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब मुल्जिम एहतसाब अदालत पेश हो रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं मुल्जिमान को यहाँ भी पेश करें। मैं फाइल इंतजार में रख रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान C, इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को करवाने का ऐलान। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। 31 जनवरी 2024 तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान को वोट डालने की इजाजत होगी। तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकेंगे। पोलिंग का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। मुस्लिम लीग नून आज सुआत में पिंडाल सजाएगी। लीगी कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी खोजदार में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी सांगड़ में रैली की सरबराही करेंगी। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की तरसील का प्लान बना लिया। पंजाब के 90 और
सिंध के 70% बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। बैलेट पेपर्स हेलीकॉप्टर और C-130 तैयारे के जरिए भिजवाए जाएंगे। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। पाक फौज इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम देगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। अमरीका की पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम पर हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की 24 घंटों में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान में इंतखाबी अमल पर मुकम्मल निगाह है। पाकिस्तानियों को हक है कि वो अपना लीडर बिला खौफ व खतर मुंतखब करें। मैथ्यू मिलर की सियासी जमात की रैली पर हमले, धमाकों और उम्मीदवारों पर हमलों की मजम्मत। कहा, अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबी अमल देखना चाहता है। बादल खूब गरजे और बरसे भी। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश ने रंग जमा दिया। मूसलाधार बारिश से केनाल रोड, इछरा, मॉडल टाउन, कलमा चौक, समनाबाद और अतराफ के इलाकों में पानी खड़ा हो गया। फैसलाबाद, गुजरात, जहलम और मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। बारिश का मौजूदा स्पेल आज शाम तक और बारिश बरसाने वाला सिस्टम 4 फरवरी तक बरकरार रहने की पेश गोई। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। मरी और गलियात में 1.5 फुट तक बर्फबारी के बाद मरी एक्सप्रेसवे और श्रीनगर हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। कई गाड़ियां फंस गई। मजीद सयाहों का दाखिला बंद। साहिवाल में CTD की कामयाब कार्रवाई। ओकाड़ा रोड से कालादम TTP के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। IEDs, डेटोनेटर्स, प्राइमा कार्ड्स, बैटरियां, असलहा और नकदी बरामद। एक दहशतगर्द का ताल्लुक टैक्सिला, दूसरे का फैसलाबाद से है। माल बरदार गाड़ियों की कांटा चेकिंग। सोहराब गोड से टोल प्लाजा तक बदतरीन ट्रैफिक जाम। मोटरवे M9 पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना। पंजाब में खतरनाक नमूनिया ने मजीद 8 बच्चों की जिंदगियां निगल लीं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 792 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में एक रोज के दौरान 191 नए मरीज सामने आए। तबाह हाल गजा पर इसराइल के हमले थम ना सके। मुसल्लत जंग को 118 रोज हो गए। ताज़ा बमबारी में मजीद 9 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में स्कूल की इमारत से हाथ पांव बंधी 30 लाशें मिलीं। 24 घंटों में 150 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। शहदा की तादाद 27,000 से बढ़ गई। 66,000 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी। गजा के रिहायशी कहत के दिहाने पर जानवरों को खिलाने वाला अनाज खाने पर मजबूर। यमनी फौज का बहरे अहमर में बड़ा हमला। इजराइल के लिए मिसाइल ले जाने वाला बहरी जहाज तबाह। अमेरिका का यमनी फौज को मिसाइल लॉन्चिंग पैड तबाह करने का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि बहरी अहमर में तबाह की गई यमनी फौज की मिसाइल साइट से खतरा था। इसी लॉन्चिंग पैड से माल बरदार जहाजों को निशाना बनाया करते थे। गुरप्तोनत सिंह केस की तहकीकात कराओ, फिर ड्रोन मिलेंगे। अमेरिका ने भारत को $3 अरब के ड्रोन की फरोख्त रोक दी। वार्निंग जारी। मुतालबा किया कि गुरप्तोनत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश की मानी-खिस तहकीकात करवाई जाएं। जब तक मोदी सरकार तहकीकात नहीं करवाएगी, हिंदुस्तान को ड्रोन नहीं भेजे जाएंगे। अमेरिका और कनाडा में शदीद बर्फबारी। कई इंच मौजूद बर्फ ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। अलास्का में 3 रोज से जारी बर्फानी तूफान के दौरान 3 घरों की छतें गिर गई। मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल और दफातर बंद। कनाडा की रियासत में भी बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। विफाकुल मदारिस के सालाना इम्तहानात का आगाज़। 5,94,700 से ज़ायद तलबा और तालिबात इम्तहानात में शरीक।
मुल्क भर में 3,207 इम्तिहानी मराकज़ कायम। टहरकी में सिखों के पेशवा श्री गुरु सिंह महाराज के 357वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। गुरुद्वारा बाबा नानक शाह में मजहबी रसूमात की अदायगी का सिलसिला जारी। भारतीय सिख यात्रियों समेत मुल्क भर से सिख बरादरी के सैकड़ों अफराद की शिरकत।